हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पुरस्कार या सम्मान या फिर अवार्ड। जो पिछले एक वर्ष के अंतर्गत पुरस्कार विभिन्न लोगों को दिए गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये वीडियो जो होगा वो आपका राष्ट्रीय पुरस्कार का होगा, यानी कि अपने देश के अंदर जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं या किसी राज्य के पुरस्कार हैं तो वो दिए गए हैं लोगों को, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा एक वीडियो आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाते हैं देश विदेश में, उनके बारे में होगा। एक हम आपको वीडियो देंगे फिल्म पुरस्कार का, जिसमें सिर्फ जो कि फिल्मों से, जैसे कि फिल्म फेयर है, ऑस्कर है, आईफा है, ग्रैमी अवार्ड्स हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक वीडियो मिलेगा और एक वीडियो आपको मिलेगा खेल पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पुरस्कार से संबंधित आपको 4 वीडियो उपलब्ध होंगे: राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार और खेल पुरस्कार, ठीक है। इसमें आपके सारे पुरस्कार जितने भी होंगे, देश के विदेश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, सारे कवर हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि हर परीक्षा में यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर सब पुरस्कारों को मिला दिया जाए तो 2-3 प्रश्न यहाँ से अवश्य आ जाते हैं। तो इतना आपको हम बता देंगे, यहाँ पर पढ़ा देंगे कि आपको पुरस्कार के बारे में कहीं और से पढ़ने या समझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रह जाएगी। तो आप लोग बस इन्हीं वीडियो को सबको देख लीजिएगा, तो आपके जो पुरस्कार वाला टॉपिक है या जो चैप्टर है, यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स की सीरीज आप लोग हल कर ही रहे हैं, तो और इसी प्रकार से करंट के और भी कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि चर्चित स्थल हैं राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, या फिर कुछ और भी इसी तरीके से हम, मतलब जो करंट की चीज़ें हैं, जैसे आपको चर्चित व्यक्ति हम पढ़ा चुके हैं, निधन वगैरह पढ़ा चुके हैं। तो हमें जो भी लगेगा कि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आपको हम जरूर उपलब्ध करवाएंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे या फिर आपको मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स थे आप लोग के ग्रुप में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जहाँ पर आरोग्य सीरीज चल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, हिंदी जीएस की प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिलेंगे, यानी कि बहुत सारा मैटर आपको मिलेगा एकदम परीक्षा की दृष्टि से रिवीजन करने के लिए, ठीक है। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769, इस पर आप लोग कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, और ग्रुप में कैसे जुड़ा जाएगा ये पूरी प्रक्रिया आप लोग वहां से जान सकते हैं, ठीक। चलिए फिर शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला पुरस्कार है पद्म पुरस्कार 2021। तो ये जो है हर साल दिए जाते हैं 26 जनवरी के अवसर पर। जो राष्ट्रपति महोदय हैं तो वो देते हैं, इनकी घोषणा की जाती है, देते तो बाद में है, घोषणा होती है। तो देख लेते हैं कि इस बार कितने लोगों को दिया गया है। तो 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, यानी कि गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले इनकी घोषणा की जाती है। हाँ, इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है, यानी कि कुल जो पद्म पुरस्कार हैं इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। एक पद्म विभूषण होता है, दूसरा होता है पद्म भूषण, और तीसरा होता है पद्मश्री, ठीक है। जो हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो है आपका भारत रत्न, ठीक, आपको पता ही होगा। तो वो हर साल नहीं दिया जाता है, लेकिन जो पद्म पुरस्कार है ये लगभग हर साल दिए जाते हैं। और जो पद्म विभूषण है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, पद्म भूषण है ये भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, और पद्मश्री ये भारत का आपका चौथा सर्वोच्च सम्मान है। तो ये जो है इनकी घोषणा की जाती है। तो इस बार 119, यानी कि तीनों पुरस्कार मिलाकर के 119 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण तथा 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है, यानी कि 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, 10 लोगों को पद्म भूषण दिया जाएगा और 102 लोगों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति इस प्रकार है। तो जो पद्म विभूषण जिन 7 लोगों को मिला है, तो उनके नाम, वो कहाँ के रहने वाले हैं और किस क्षेत्र में मिला है, ये आपको सारे नाम आपको दे देते हैं। तो ये आपके नाम 7 हैं। कभी कभी क्या होता है, यहाँ से पूछ लिया जाता है, या कभी कभी मिलान करने को दे दिया जाता है, तो इस तरीके से प्रश्न भी आते हैं। तो शिंजो एबे जापान के हैं, इनको लोक मामले मिला है। एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत दिया गया है तमिलनाडु कला के क्षेत्र में। ध्यान रखिए, जो लोग जिनको मरणोपरांत दिया गया है उनको, मतलब हो सकता है परीक्षा में पूछा जाए, तो इस पर थोड़ा आप हाईलाइट रहिएगा।
तीसरे हैं डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, कर्नाटक के रहने वाले हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। सुदर्शन साहू ओडिशा के हैं, कला के क्षेत्र में दिया गया है। मौलाना वहीदुद्दीन खान दिल्ली के निवासी हैं, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दिया गया है। बीबी लाल दिल्ली के हैं, आर्कियोलॉजी क्षेत्र में दिया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, अमेरिका के यूएसए के, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दो लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, एस.पी. बालासुब्रमण्यम और नरेंद्र सिंह कपानी। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं और किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार आपका है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। ठीक है, अब ये मतलब कि ये 2020 का है, लेकिन ये 21 में दिया गया है। देख लेते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा 20 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। भाषा के क्षेत्र में दिए जाते हैं ये। अनामिका की कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थिरी गाथा 2014 के लिए उन्हें हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनामिका एक लेखक हैं, इनकी कविता संग्रह है टोकरी में दिगंत थिरी गाथा 2014, ये पूरा नाम है उनकी जो कविता संग्रह है। तो ये याद रखिएगा, हिंदी भाषा का अक्सर पूछा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी के बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, ये तीन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इनका कवि का नाम और इनकी रचना क्या है, ये आप लोग जरूर याद करिएगा। तो हिंदी का आपका हो गया अनामिका का कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थिरी गाथा 2014। ठीक, अगला आपका अंग्रेजी का है। अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है, इनका कविता संग्रह है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, ये इनकी रचना है, कृति है। अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हुसैन उल हक, इनका उपन्यास है आपका उर्दू भाषा का है अमावस में ख्वाब, तो इनको उर्दू भाषा के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। हुसैन उल हक साहब हैं, उपन्यास का नाम है अमावस में ख्वाब। नेक्स्ट है डॉक्टर महेश शर्मा गौतम। डॉक्टर महेश शर्मा गौतम जी का उपन्यास है वैशाली के लिए, वैशाली इनका उपन्यास है। संस्कृत भाषा का इनको पुरस्कार दिया गया है वैशाली के लिए, डॉक्टर महेश शर्मा गौतम को। अगला है पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लेखक एम वीरप्पा मोइली के महाकाव्य श्री बाहुबली अहिम सादिग विजयम, बड़ा अजीब सा नाम है, के लिए उन्हें कन्नड़ भाषा के पुरस्कार से नवाजा गया है। चूंकि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं वीरप्पा मोइली साहब, तो इनको जो है मंत्री रहे, तो थोड़ा सा मैंने कन्नड़ का भी लिख दिया, बाकी भाषाओं का नहीं लिखा है, तो उनका याद रखिएगा। बाहुबली और जो भी आगे लिखा आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020, ये किसको दिया गया है? तो 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। बाल स्वरूप राही की रचना संपूर्ण बाल कविताएं को हिंदी भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किसकी रचना है? बाल स्वरूप राही की रचना है और रचना का नाम है संपूर्ण बाल कविताएं, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी से कम नहीं है, चूंकि ये बाल साहित्य पुरस्कार है, लेकिन ये साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है इसको। वेनिता कोएल्हो के कथा साहित्य डेड एज ए डोडो को अंग्रेजी भाषा के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। हिंदी का हो गया आपका, अंग्रेजी हो गया डेड एज ए डोडो। किसका है? वेनिता कोएल्हो। चलिए अगला पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कार 2019-2020। तो ये 2019 का भी दिया गया, 2020 का भी दिया गया है। 2019 का जो पुरस्कार है वो ओमान के सुल्तान हैं, दिवंगत यानी कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम है काबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया गया है। ये ओमान के सुल्तान हैं, रहे हैं, मतलब तो नहीं है इस दुनिया में, तो इनको ये 2019 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और 2020 का पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति वंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को ये पुरस्कार दिया गया। तो दोनों नाम याद रखिएगा, एक आपके ओमान के दिवंगत सुल्तान हैं और दूसरे आपके बांग्लादेश के संस्थापक और वहाँ के राष्ट्रपति भी रहे हैं, यानी प्रथम राष्ट्रपति, उनको ये 2020 के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 30वां सरस्वती सम्मान 2020, 30वें क्रम का है ये, और ये दिया गया है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर
शरण कुमार लिम्बाले को ये प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। के बिरला फाउंडेशन इस पुरस्कार को देता है। मराठी लेखक हैं, ध्यान रखिए किस भाषा के हैं, मराठी भाषा के लेखक हैं। नाम क्या है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? यह पुरस्कार उन्हें उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न कितने बन जाएंगे कि किसको दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। क्यों दिया गया है? उनके उपन्यास सनातन के लिए। किस भाषा के लेखक हैं? तो ये मराठी भाषा के लेखक हैं। 3 प्रश्न यहाँ पर सीधे सीधे बन गए हैं। नाम क्या है, उनके उपन्यास का नाम क्या है, और किस भाषा के वो लेखक हैं, ये भी पूछा जा सकता है। कई बार ऐसा पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाए कि 30वां क्षत्रिय सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है, ये किस भाषा के लेखक हैं या ये किस भाषा से संबंधित हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां व्यास सम्मान 2020, ये सरस्वती सम्मान था पिछला वाला, ये आपका व्यास सम्मान है। 24 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ये हिंदी भाषा के लेखक हैं। क्या नाम है? प्रोफेसर शरद पगारे। और यह पुरस्कार उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा के लेखक है, नाम है प्रोफेसर शरद पगारे, उपन्यास का नाम है पाटलिपुत्र। 3 चीजें आपको याद रखनी है। अगला है तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020। तो ये जो है तीसरा, अभी तक 2 मिल चुके हैं, तीसरा ये दिया गया। देखते हैं किसको दिया गया है। 7 दिसंबर 2020 को द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक राजकमल झा को ये प्रदान किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस के ये एडिटर और लेखक हैं राजकमल झा साहब, इनको दिया गया है। आगे देखते हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए प्रदान किया गया है। तो उनका उपन्यास था द सिटी एंड द सी, इनके लिए दिया गया है। इसके साथ ही ओमान के सुल्तान रहे काबूस बिन सईद अल सईद को मरणोपरांत तथा भारतीय कोरियोग्राफर संदीप सुपारकर को सामाजिक उपलब्धियों के लिए टैगोर पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसके साथ साथ इन लोगों को भी दिया गया है। तो मैं नाम याद रखिएगा, राजकमल झा। ठीक है, बाकी इन 2 लोगों को भी ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर पीसी महालनोबिश राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 इनके नाम पर जो है रखा गया है। 29 जून 2021 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RB बर्मन को ये प्रदान किया गया है। ठीक है, यानी जीवन भर में इन्होंने जितनी उपलब्धि हासिल की हैं तो उसके लिए ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर RB बर्मन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019। देखिए अभी मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रहे कि मतलब ये क्यों दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये हम क्या करेंगे, बाद में एग्जाम के बाद आपको एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और हर पुरस्कार के बारे में आपको पूरा डिटेल बताएंगे, उसकी पूरी पृष्ठभूमि बताएंगे, किस फाउंडेशन द्वारा या किस संस्था द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। ठीक है, अभी क्या, चूंकि एग्जाम है तो हम बिल्कुल उसी पॉइंट को फोकस कर रहे हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसकी हिस्ट्री पर नहीं जा रहे हैं, करंट डेटा पर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 6 दिसंबर 2019 को डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को ये पुरस्कार दिया गया है। ये 2019 का है, ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी चूंकि नया कोई पुरस्कार दिया नहीं गया इसलिए ये भी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता नया आ भी गया हो, मैंने डाटा देखा नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। और ये 2020-21 का आ गया तो उसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लूंगा एक बार इसको। डॉक्टर तिवारी हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक हैं तथा साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, हिंदी के ये कवि हैं। उनकी आत्मकथा अस्ति और भवती के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 देखते हैं किसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी का प्रथम पुरस्कार तमिलनाडु को प्रदान किया गया, यानी कि राज्य पुरस्कार की श्रेणी में तमिलनाडु को पुरस्कार मिला है।
विशेष श्रेणी के राज्यों में प्रथम पुरस्कार मिजोरम के दिया गया है। ठीक है, तो ये जल पुरस्कार मतलब कि जल से मतलब कि संरक्षण है, उसका रख रखाव है, बचाव ऐसे संबंधित है ये। तो ये सर्वश्रेष्ठ राज्य की पुरस्कार श्रेणी में तमिलनाडु को और विशेष श्रेणी राज्यों में प्रथम पुरस्कार मिजोरम को प्रदान किया गया है। अगला है संसद रत्न पुरस्कार, यानी कि जो हमारे संसद में सांसद होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, तो जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, तो या मतलब जो भी रहा है, मतलब विशेष उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। तो ये 2020 के पुरस्कार देख लेते किसको दिए गए हैं। 17वीं लोकसभा के लिए देखते हैं, जो वर्तमान में अभी चल रही 17वीं लोकसभा। सुप्रिया सुले ये महाराष्ट्र की सांसद हैं। मीन विजय कुमार गावी देवी महाराष्ट्र के सांसद हैं। अमोल राम सिंह कोल्हे महाराष्ट्र के सांसद हैं। सुभाष रामराव भामरे महाराष्ट्र के हैं। शशि थरूर केरल, निशिकांत दुबे झारखंड, अजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के हैं तथा राम मोहन नायडू आंध्र प्रदेश के हैं। तो 17वीं लोकसभा के लिए इतने लोगों को संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। और 16वीं लोकसभा के लिए 3 लोग हैं। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की, भर्तृहरि मेहताब ये उड़ीसा के हैं और श्रीरंग अप्पा वर्ने ये आपके महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, तो इतने लोगों को ये संसद रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया है। अगला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021, देखते हैं किसको दिया गया है। बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर अरुण शुक्ला को दिया गया। ठीक है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान किया है या कोई रिसर्च की है या कोई अच्छा काम किया है, तो उन लोगों को दिया जाता है। आईआईटी कानपुर के ये वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्रोफेसर अरुण शुक्ला, इनको ये 2021 का पुरस्कार दिया गया है। बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है ये। प्रोफेसर शुक्ला कई सालों से दवाओं के साइड इफेक्ट को कम करने पर रिसर्च कर रहे हैं। जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं तो इफेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन कुछ उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई दवाई खाई, तो जो आपने जिस बीमारी की है दवा खाई वो तो सही हो गई, लेकिन कभी कभी साइड इफेक्ट खुजली हो गया, इचिंग हो गई, या कुछ और मतलब उल्टी वगैरह होने लगती है या सर दर्द होने लगता है। तो अगर कोई दवा है तो उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो इस पर ये कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं। मूल रूप से कुशीनगर के रहने वाले अरुण शुक्ला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में BSBE यानी कि बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर। ठीक है, तो ये कुशीनगर के मूलतः रहने वाले हैं और IIT में ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 और 2021, दोनों साल के हैं। ये जो हमारी हॉस्पिटल में नर्सेज होती हैं उनको दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं। 21 सितंबर 2021 को सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर SV सरस्वती को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 2021 का पुरस्कार है जो कि SV सरस्वती को दिया गया है। और गुजरात के सर सयाजी राव जनरल हॉस्पिटल में नर्स भानुमति घीवला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2000 यहाँ पर 20 होगा, 20 से सम्मानित किया गया है। ये ऊपर 21 वाला था, ये 20 का है। ठीक है, वो है कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के साथ साथ शिशु देखभाल की प्रभारी भी रही हैं। ठीक है, सॉरी देखिए ये जो है ऊपर वाला 20 का, ध्यान रखिए, थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया। ऊपर वाला जो SV सरस्वती है इनको 2020 का दिया गया है और 2021 का दिया गया है भानुमति घीवला को। यानी जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं वो आपका 2020 का है और नीचे वाला आपका 2021 का है। ठीक है, तो दोनों राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार हैं। SV सरस्वती को 2020 के लिए और भानुमति घीवला को 2021 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 देखते हैं किसको मिला है। 16 जुलाई 2021 को सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख वैज्ञानिक काजल चक्रवर्ती को नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काजल चक्रवर्ती ये मेल है, ध्यान रखिएगा, तो आप जो है फीमेल समझ लो। काजल चक्रवर्ती ये वैज्ञानिक है, मेल है इनको। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष में एक बार दिए जाने वाले इस पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है, यानी प्रत्येक 5 वर्ष पर ये दिया जाता है। और कृषि अनुसंधान में बेहतर कार्यों के लिए इसको दिया गया है, यानी कि ये कृषि से संबंधित है, चूंकि जो है नॉर्मल वो लोग जो है कृषि वैज्ञानिक ही थे, आपको पता ही है, ठीक है। तो जो है ये कृषि के क्षेत्र में बेसिकली कृषि अनुसंधान में इसको दिया जाता है। अगला है बिहारी पुरस्कार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पुरस्कार, नाम आपको लगे बिहारी पुरस्कार, लेकिन देखते हैं दिया किसको जाता है। तो वर्ष 2020 का 30वें क्रम का है 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के हिंदी साहित्यकार श्री मोहन कृष्ण बोहरा को 2016 में प्रकाशित उनकी आलोचना कृति तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए ये दिया गया है। चलिए यहीं पर फिर से रिपीट करते हैं, किसको दिया गया, मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। क्यों दिया गया है, उनकी कृति है, आलोचना कृति है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। किस क्रम का पुरस्कार है, 30वां है। किस वर्ष का है, 2020 का है। किस भाषा के साहित्यकार हैं, ये हिंदी के साहित्यकार हैं। किस प्रदेश के हैं, ये राजस्थान के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रुपए 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपए की राशि का यह पुरस्कार राजस्थान के ही किसी साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी अथवा राजस्थानी में प्रकाशित उनकी किसी उत्कृष्ट रचना के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए नाम बिहारी पुरस्कार लगेगा, बिहार से संबंधित है, लेकिन नहीं, अगर कोई लेखक राजस्थान का, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये पुरस्कार राजस्थान के लेखक को दिया जाता है और उसने या तो राजस्थान में उसकी कोई कृति हो या फिर हिंदी में हो, यानी कि पिछले 10 सालों में अगर उसकी कोई रचना हिंदी में या राजस्थानी में प्रकाशित हुई है और उसकी रचना उत्कृष्ट है तो फिर उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा और पुरस्कार राशि कितनी होगी, 2.5 लाख रुपए होगी, ठीक है। इस वर्ष का किसको दिया गया है, श्री मोहन कृष्ण बोहरा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेमना मिस इंडिया 2020 कौन बनी है, यह है 10 फरवरी 2021 को 87वें फेमना मिस इंडिया 2020 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन हयात रिजेंसी होटल मुंबई में संपन्न हुआ है। ये मुंबई में मानसा वाराणसी ने फेमना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है। ये वाराणसी की नहीं, ये इनका नाम ही वाराणसी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भले ही वाराणसी की हों लेकिन नाम में भी इनके वाराणसी जुड़ा हुआ है। अगला है लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 और 2021, देखें किसको दिया गया। भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिए प्रसिद्ध पार्श्व गायिका व लता जी की सबसे छोटी बहन उषा मंगेशकर को ये पुरस्कार दिया गया है। तो लता जी की बहन है ये उषा मंगेशकर, बहुत अच्छी गायिका भी, उनको ये दिया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। पिछले वर्ष 2019-20 के लिए यह पुरस्कार संगीतकार उषा खन्ना को दिया गया था। तो 19-20 का इसको उषा खन्ना को, 20-21 का उषा मंगेशकर को दिया गया पुरस्कार। चलिए इसके अलावा कुछ और अन्य पुरस्कार हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया है। ये आपको पता ही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ये, जिन्होंने ये वैक्सीन वगैरह बन रही है जहाँ पर, ये पुणे में है, ठीक है, और पुणे में है। और अगला है आपका पुणे में, मुंबई में ब्रांच इनकी हैं, तो दोनों जगह हैं। 30वां GD बिड़ला पुरस्कार 2020 ये सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। IIT खड़गपुर के ये प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, इनको दिया गया। ये जो GD बिड़ला पुरस्कार है ना, ये परीक्षा में कई बार पीछे पूछा गया, ध्यान रखिएगा, आरओ में पूछा गया है। इनका GD है ना, ये घनश्याम दास बिड़ला है फुल इनका जो पूरा नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कलिंग रत्न पुरस्कार, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। विश्वाभूषण हरिचंदन को दिया गया है, आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल हैं, ठीक है, और ये इनको जो ये दिया गया है कलिंग रत्न पुरस्कार। अन्य पुरस्कार थे ये। नेक्स्ट है राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2020 पंडित सतीश व्यास को दिया गया। ये संतूर वादक है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। युवा गणतज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को दिया गया है, ये रियो डी जेनेरियो की हैं। और लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 ये सुधा मूर्ति को दिया गया है, इन्फोसिस फाउंडेशन की ये
चेयरमैन है। ठीक है, इस तरीके से आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पुरस्कार शायद इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये करीब 25 मिनट के वीडियो में लेक्चर में आप देखिए मैंने सारे जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार थे सबको समाहित करने का प्रयास किया है। इतने अगर आपने पढ़ लिए तो मुझे लगता है कि आपका राष्ट्रीय पुरस्कार से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का, फिल्म पुरस्कारों का, खेल पुरस्कारों के ये वीडियो आपको बहुत जल्दी उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।